हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद एमएस। तो आज हमारी थर्ड लेक्चर है हमारा इंडियन जियोग्राफी का। अभी तक हम दो कर चुके हैं, जिसमें हमने लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया और लोकेशन ऑफ इंडिया कवर करा है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी ये वीडियो रहेगी, वो रहेगी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पे। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, या जिसको हम आई थिंक हिंदी में से भौतिक विशेषताएं जो हैं भारत की, भौतिक रूप जो है भारत का, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो आज की हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को समझते हैं और ये देखते हैं कि हम किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे हमारी इस पूरी वीडियो को, हमारी इस पूरी जर्नी को फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में आपको पता है हमारा जो देश भारत है ये बहुत डाइवर्स है फिजिकल फीचर्स के मामले में। डाइवर्स का मतलब आपको पता है ये विविध है, बहुत अलग अलग तरह के जो हैं हमारे फिजिकल फीचर्स हैं इधर। स्टार्टिंग अगर हम करें तो हमारे टॉप पे क्या है, हमारे हिमालयास। टॉप पर हमारे हैं हिमालयास, और कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, हिमालयास से। हिमालयास के बाद हमारे हैं यहाँ पर नदर्न प्लेन्स, प्लेन वाला एरिया हो गया हमारा नदर्न प्लेन्स। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो है डेजर्ट भी है, रेगिस्तान भी है। रेगिस्तान के बाद जो हमारा डेजर्ट है, डेजर्ट के साथ साथ यहाँ पर हमारा क्या है, एक प्लेट्यू है, जिसको कि हम इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। और इसके दोनों तरफ वो क्या है, हमारी कोस्टल प्लेन्स हैं। क्या है हमारे कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल एरिया में जो प्लेन्स हैं वो हमारे कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं हम उनको। और यहाँ पर भी कोस्टल प्लेन्स है। ये हो गया हमारे कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन्स के बाद हमारी जो है फिजिकल फीचर्स में आते हैं आइलैंड्स। क्या आते हैं हमारे आइलैंड्स, आइलैंड्स हैं हमारी इंडिया में, साथ में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं। तो सबसे पहले मैं हमारा पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ फिजियोग्राफी का। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हमारा पहला जो टॉपिक है वो है हिमालयाज। उसके बाद नदर्न प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स के बाद पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। एंड इसके बाद हमारा कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट, आइलैंड्स। ये हमारे मेजर टॉपिक्स हो गए। इसके साथ ही हमारा क्या है, प्लेट्यूज हो गए। प्लेट्यूज में पेनिनसुलर इंडिया में ही कवर कर दूंगा। तो ये हमारे 7 मेजर टॉपिक्स हैं। कुछ और भी टॉपिक्स होंगे जो हम करेंगे। तो अब हम वन बाय वन इन टॉपिक्स को करेंगे। आज का जो हमारा पहली जो वीडियो है, पहला जो हमारा लेक्चर है, इस पर आज का हमारा रहेगा ये लेक्चर आइलैंड्स पर। स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं आइलैंड्स के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे आइलैंड्स ऑफ इंडिया, वन बाय वन ये सभी कंप्लीट करेंगे हम। काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आई होप सबको आइलैंड्स की डेफिनेशन तो सबको आती होगी। आइलैंड्स क्या होते हैं हमारे, अगर कोई लैंड मास है, ठीक है, कोई भूभाग है, ज़मीन का कोई भाग जो कि चारों ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं आइलैंड। ठीक है जी। तो आइलैंड्स जो है 3 तरह के होते हैं इंडिया में। 3 तरह के जो हमारे आइलैंड्स है वो 3 तरह के हैं। कौन कौन से, पहला है हमारा सी आइलैंड्स, मैं बोल रहा हूँ उनको सी आइलैंड्स है पहले हमारे। दूसरे हमारे हैं रिवर आइलैंड्स, या हम इनको रिवराइन आइलैंड्स भी बोलते हैं। रिवरीन बोल दो चाहे रिवराइन आइलैंड्स, कोई एक नाम आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद थर्ड है हमारी
बैरियर आइलैंड्स, बैरियर आइलैंड्स, इसमें जो है हमारी सी आइलैंड के दो टाइप हैं, सॉरी नॉट टाइप, दो तरह के हमारे इंडिया में सी आइलैंड्स है। सी आइलैंड्स कौन से आइलैंड्स होंगे? जो हमारी सी में है या हमारी क्या है, ओशन में बन रहे हैं, ठीक है। उसमें जो आइलैंड्स हैं इंडिया के, उनको हम सी आइलैंड्स बोलते हैं, सी आइलैंड्स है वो। इसमें दो हैं हमारे, पहला है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स। रिवर आइलैंड्स में, इनके बारे में हम साथ साथ में पढ़ लेंगे। बैरियर आइलैंड्स का भी हम फिर, बैरियर आइलैंड्स की कुछ एग्जांपल मैं अभी बता देता हूँ यहीं पर ही। इसका एग्जांपल है जैसे श्रीहरिकोटा हो गया आपका, एक श्रीहरिकोटा आइलैंड एक बैरियर आइलैंड है। वैसे ही रिवर आइलैंड का एग्जांपल दूँ तो माजुली, माजुली पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में भी। स्टार्ट करते हैं सी आइलैंड्स के साथ, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारा इंडिया में ईस्टर्न साइड में है, ठीक है जी, ईस्टर्न साइड में है। लेट मी जस्ट गेट द मैप। आपने इंडिया का मैप देखा है तो इंडिया के मैप में थोड़ा सा मैं बस समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे कहीं पर क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स होते हैं, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिसको कि हम आर्किपिलागो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आर्किपिलागो। ARCHE, आर्किपिलागो। आर्किपिलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो हमारा अंडमान एंड निकोबार जो आर्किपिलागो हैं, मतलब बहुत सारी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इसमें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है वो है कि इसमें आपके टोटल 572 आइलैंड्स हैं। कितने आइलैंड्स हैं? 572 आइलैंड्स हैं, दोनों को मिलाकर, अंडमान के भी और निकोबार के भी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सैडल पीक, सैडल पीक, जो सैडल चोटी है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है इसमें, हाईएस्ट पीक है इसमें। अगर हम इस मैप में देखें तो ये जो ऊपर वाले जो आइलैंड्स हैं हमारे, ये हैं हमारे अंडमान आइलैंड्स, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। ये अंडमान के सारे आइलैंड्स हैं। और जो नीचे वाले जो आइलैंड्स हैं ये हैं हमारे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और इन दोनों के बीच में जो ये पैसेज है जो इनको सेपरेट कर रहा है दोनों को, ठीक है, जो ये वाटर पैसेज है जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं इनको? 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर याद क्या रखना है कि जो 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? ये सेपरेट करता है अंडमान को करता है ये निकोबार से, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को निकोबार से ये सेपरेट करता है। अभी हम डिटेल देखेंगे कि अंडमान के कौन से आइलैंड्स को सेपरेट करता है निकोबार के किस आइलैंड से, ठीक है। तो उसको 1 बाय 1 देखेंगे हम अभी। तो स्टार्ट करते हैं। ये साथ में इंफॉर्मेशन भी जो मैंने बताई है साथ साथ में यहाँ पर भी दी है, जैसे कि जो मैंने बताया 572 आइलैंड्स है टोटल, उसमें से 36 में जो है 36 आर इनहेबिटेड, सॉरी
36 आर हैबिटेबल, ठीक है। जो 36 है उसमें लोग रहते हैं। उसके बाद 10 डिग्री चैनल आपका जो है सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से। एंड वन मोर थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो अंडमान एंड निकोबार जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है इसकी कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। चलते हैं मेन अंडमान आइलैंड्स पढ़ते हैं पहले। अंडमान आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स, ये जो हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये सभी अंडमान आइलैंड्स है, ठीक है। ये नीचे जो ये वाला आइलैंड है इसका नाम है कार निकोबार। कार निकोबार, ये निकोबार का आइलैंड है, ठीक है। इससे ऊपर के सारे अंडमान के आइलैंड्स हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। तो अंडमान के ऊपर यहाँ पर इस वाले एरिया में क्या है हमारा, फिर ऊपर को म्यांमार हो जाता है शुरू, म्यांमार। तो ये म्यांमार है। और यहाँ पर जो ये अंडमान का सबसे ऊपर वाला आइलैंड है, कौन सा आइलैंड? ये वाला जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ अंडमान। क्या इसका नाम? नॉर्थ अंडमान, क्योंकि ये कहाँ पर है? नॉर्थ में है, इसका इसलिए इसका नाम क्या है? नॉर्थ अंडमान है, ठीक है जी। इस नाम को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक और आइलैंड है जिसका भी नाम बताना है। ये है नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, और इसके ऊपर है यहाँ पर म्यांमार। तो अंडमान और नॉर्थ अंडमान और जो म्यांमार है इसको सेपरेट करता है एक चैनल जिसका नाम है, इस चैनल का नाम है कोको चैनल। क्या नाम इसका? कोको चैनल, याद रखनी है ये नाम। कोको चैनल किसको सेपरेट करता है? इंडिया एंड नॉर्थ अंडमान और म्यांमार को। या आप जो ये भी बोल सकते हैं कि अंडमान को सेपरेट करता है म्यांमार से। तो ये हमारा पहला जो आइलैंड है इसको बोलते हैं हम नॉर्थ अंडमान। इस नॉर्थ अंडमान में ही है हमारा जो अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। तो सैडल पीक कहाँ पर है? नॉर्थ अंडमान में है। सैडल पीक कहाँ पर है? नॉर्थ अंडमान में है, ये भी याद रखें आप। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो यहाँ पर ये आइलैंड है इसका नाम है मिडल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मिडल अंडमान। मिडल अंडमान। तो मिडल अंडमान ये याद रखना, ये जो है इंडियाज लार्जेस्ट आइलैंड है। इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ये। कौन सा? मिडल अंडमान। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें इस चीज़ को। और यहीं मिडल अंडमान के पास एक आइलैंड है छोटा सा, इसका नाम है बैरेन आइलैंड। क्या नाम है इसका? बैरेन आइलैंड, जो कि एक वॉल्केनिक आइलैंड है। वॉल्केनिक आइलैंड है। और इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो का मतलब हुआ कि आज भी से क्या हो रहा है? वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ये हमारा क्या है? एक एक्टिव वॉल्केनो है। इसके ऊपर एक और है यहाँ पर, नारकौंडम आइलैंड, ठीक है भाई, नारकौंडम आइलैंड। ये भी वॉल्केनिक था, बट अब ये वॉल्केनिक नहीं है। पहले वॉल्केनिक था, अब इसमें इरप्शंस नहीं हुई है बहुत टाइम से। तो ये दो हमारे जो है आइलैंड हो गए अंडमान के। इसके बाद जो हमारा थर्ड आइलैंड है अंडमान का, वो है, क्योंकि अब ऑब्वियसली दो, एक नॉर्थ में था एक साउथ में था, मिडिल में था, तो थर्ड वाला क्या होगा? इसका नाम है साउथ अंडमान। क्या है इसका नाम? साउथ अंडमान। अब साउथ
साउथ अंडमान में याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो अंडमान की जो कैपिटल है, क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो कैपिटल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट ब्लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट ब्लेयर। वो इसी आइलैंड में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? साउथ अंडमान में है। ठीक है भाई, पोर्ट ब्लेयर इज इन साउथ अंडमान। और एक एक आपने जेल का नाम सुना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, काला पानी की सज़ा। तो वो काला पानी की जो जेल है ना, जिसको कि हम सेल्यूलर जेल बोलते हैं, सेल्यूलर जेल, वो भी साउथ अंडमान में ही है। वो भी कहाँ है? साउथ अंडमान भी में है। ठीक है, इसके बाद ये हो गए मेजर 3 आइलैंड्स। इसके नीचे एक और आइलैंड है, इसके नीचे एक और आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है लिटिल अंडमान। क्या नाम है इसका? इसका भी नाम याद रखें, लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच का जो ये पैसेज है, जो ये वाटर है बीच में, इस पैसेज को बोलते हैं हम, इस पैसेज को बोलते हैं डनकन डनकन पैसेज। डनकन पैसेज, इस पैसेज को बोलते हैं हम डनकन पैसेज। और ये हमारा पूरा अंडमान हो गया। अंडमान के नीचे फिर यहाँ पर है हमारा कार निकोबार, और इन दोनों के बीच में कौन सा पैसेज है, चैनल है 10 डिग्री चैनल। इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। तो ये हमारा है अंडमान आइलैंड्स। याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? अंडमान आइलैंड्स की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? सैडल पीक है। वैसे जो है इन सभी आइलैंड्स में अपनी अपनी ऊंची चोटियाँ भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जो हमारा मिडिल अंडमान है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट देवियोली है। माउंट देवियोली है। जो साउथ अंडमान है, इसके जो साउथ अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम इस टाइम पे मुझे भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अगर मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। बट जो माउंट, उसका नाम है माउंट क्योदो। माउंट कोयोदो। बट जो सबसे ऊंची जो चोटी है ना, वो सैडल पीक है। जो अंडमान एंड निकोबार दोनों आइलैंड्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। तो ये हमारा कंप्लीट है अंडमान आइलैंड्स का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड भी अंडमान आइलैंड्स में है। ठीक है, कुछ 2-3 पॉइंट्स और इधर जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है, यहाँ जो साउथ अंडमान है आपका, साउथ अंडमान के पास है हमारा एक आइलैंड है, जिस आइलैंड का नाम है हैवलॉक। क्या है आइलैंड का नाम? हैवलॉक आइलैंड। तो ये जो हैवलॉक आइलैंड है, इसको नाम दिया गया है स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप। और दूसरा यहाँ पर एक और आइलैंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिस आइलैंड को हम बोलते हैं नील आइलैंड उसका नाम है। नील आइलैंड उसका नाम है। अब उसको बोलते हैं हम शहीद द्वीप। उसको नाम दिया गया है शहीद द्वीप। और एक और आइलैंड है जिसका नाम है रॉस आइलैंड। ठीक है, 3 आइलैंड है ये। तीसरा कौन सा है? रॉस आइलैंड। और रॉस आइलैंड को हम बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। वो भी कहाँ पर है? अंडमान में है। ठीक है, और एक वन मोर थिंग, अंडमान में जो है हमारा जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 4 हमारा अंडमान में है। तो अंडमान का हमने पूरा पढ़ लिया है। 3 मेजर आइलैंड्स है इसमें। 732 मीटर हाइट वाला सैडल पीक जो है सबसे ऊंची चोटी है अंडमान एंड निकोबार की। उसके बाद बैरियन आइलैंड, इसमें क्या है? एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट है हमारा निकोबार आइलैंड्स। तो निकोबार आइलैंड्स में जैसे ये है हमारा 10 डिग्री चैनल, इधर 10 डिग्री चैनल। इसके ऊपर वाला जो ये आइलैंड है, ये हमारा लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान है। अब लिटिल अंडमान के
लिटिल अंडमान, और नीचे वाली साइड जो ये वाला आइलैंड है हमारा, ये है कार निकोबार। क्या है ये? कार निकोबार। कार निकोबार और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में है 10 डिग्री चैनल। तो डायरेक्ट भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके बीच में है 10 डिग्री चैनल, और ऑप्शन में ये दोनों होंगे। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर हमारा एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं लिटिल निकोबार। क्या है इधर? लिटिल निकोबार। एंड ये वाला जो हमारा आइलैंड है इसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है इसका? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, और इसी ग्रेट निकोबार में हमारा एक पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जिसको हम क्या बोलते हैं? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और इसका दूसरा नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड्स याद हो तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है ये। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसके नीचे क्या है हमारा? एक और कंट्री है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का आइलैंड है इधर जिसका नाम है सुमात्रा। क्या नाम है? सुमात्रा। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच का जो ये चैनल है, जो पैसेज है, इसको बोलते हैं हम 6 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं इसको? 6 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखें आप। पहली है कि जो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। ये आपको ऑलरेडी पता थी। यहाँ पर याद रखने की चीज़ क्या है? 6 डिग्री। 6 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहा है? 6 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो कि किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। उसको सेपरेट कर रहा है किससे? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से। और यहाँ पर कौन सा आइलैंड है इंडोनेशिया का? सुमात्रा। नेक्स्ट है हमारा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई भी हैं। ठीक है, एक चीज़ और, जो हमारा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, जो हमारा कौन सा आइलैंड है? ग्रेट निकोबार आइलैंड, वो जो है हमारा सबसे बड़ा आइलैंड है निकोबार आइलैंड्स का। सबसे बड़ा आइलैंड है निकोबार आइलैंड्स का। तो ये रहा हमारा कंप्लीट निकोबार आइलैंड्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आइलैंड है वो है लक्षद्वीप आइलैंड। वो कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है हमारा? ये हमारा इधर क्या है? केरला। केरला। ये मत बोलना सर मैप कैसा है, बस समझाने के लिए। ठीक है, केरला के साउथ वेस्ट में है। ठीक है, हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। नॉट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में है ये। तो अब हम देखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स को। अब लक्षद्वीप आइलैंड्स में क्या है? कुछ याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें जो आप याद रखनी है आपने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें टोटल कितने आइलैंड्स हैं? 36 आइलैंड्स हैं। 36 आइलैंड्स है इसमें टोटल लक्षद्वीप में। एंड उन 36 आइलैंड्स में से सिर्फ 10 ही आपके क्या हैं? हैबिटेबल हैं। हैबिटेबल मतलब सिर्फ 10 आइलैंड्स में लोग रह सकते हैं, उसके अलावा जो बाकी आइलैंड्स हैं उसमें लोग नहीं रहते। लक्षद्वीप जो आइलैंड्स है हमारा, ये 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बना है। कितने ग्रुप ऑफ आइलैंड से? 3। एक जो हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, फर्स्ट जो हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसको बोलते हैं हम अमीनी द्वीप। क्या बोलते हैं उसको? अमीनी द्वीप आइलैंड्स। अमीनी द्वीप आइलैंड्स। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा है हमारा, जो दूसरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उसको बोलते हैं हम लक्काद्वीप। लक्काद्वीप आइलैंड्स। लक्काद्वीप आइलैंड्स। एंड लास्ट जो हमारा तीसरा है वो है हमारा मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है जी। कौन कौन से आइलैंड बोला मैंने?
एक बोला मैंने अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप, दूसरा बोला मैंने लक्काद्वीप, लक्काद्वीप, और उसके बाद है तीसरा हमारा मिनिकॉय। तीसरा कौन सा है हमारा? मिनिकॉय। तो इन तीनों आइलैंड्स को, इन तीनों के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को मिला के बनाए हैं हमारा लक्षद्वीप। टोटल आइलैंड 36 हैं, 10 में लोग रहते हैं। इसमें हमारी जो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है, लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवरत्ती, कवरत्ती, ठीक है, मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, कवरत्ती, कवरत्ती, ये KAVARATTI, RATTI, कवरत्ती। तो कवरत्ती या कवरत्ती ये जो है कैपिटल है लक्षद्वीप की, और ये वाला आइलैंड जो है हमारा, ये है हमारा कैपिटल वाला आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर आपने याद रखना है जो सबसे बड़ा जो आइलैंड है, जो सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप का, उसका नाम है एंड्रॉट। क्या नाम है इसका? एंड्रॉट, एंड्रॉट, ANDROTT इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। उसके बाद एंड्रॉट के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है वो मिनिकॉय है। वो क्या है? मिनिकॉय, मिनिकॉय। और अगर आपको याद हो, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है यहीं पर, जैसे कि ये मिनिकॉय है, ठीक है। अगर मैं मिनिकॉय को यहाँ पर बना दूँ तो मिनिकॉय के नीचे कौन सा कंट्री आती है? इसके नीचे आती है कंट्री हमारी मालदीव्स। और मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। याद रखें उस चीज़ को भी। तो ये था हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स। और एक वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड, जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये हैं कोरल आइलैंड्स। कैसे आइलैंड्स हैं? लक्षद्वीप आइलैंड आर कोरल आइलैंड्स, आर कोरल आइलैंड्स, ठीक है। कोरल आइलैंड्स पे, कोरल आइलैंड्स क्या होता है इस पे मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, नॉट शॉर्ट वीडियो, इस पे कुछ दिनों के बाद फिजिकल जियोग्राफी में डिटेल्ड वीडियोस आ जाएंगी, क्योंकि कोरल आइलैंड को अगर मैं अभी डिटेल में समझाऊं तो उसमें टाइम चला जाएगा बहुत और वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं कोरल आइलैंड को स्किप कर रहा हूँ अभी। कोरल आइलैंड को आप ऐसे समझ लो कि कोरल्स ना आपके एक टाइनी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, समुद्र के अंदर होता है। उसके जो स्केलेटन होते हैं, उसके जो स्केलेटन होते हैं उसकी फॉर्मेशन से, और उसके जो हमारे कोरल, मैं समझा ही देता हूँ आपको इस चीज़ को भी, बात के लिए नहीं रखता हूँ, अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो कोरल्स, कोरल आइलैंड्स, कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं आपके? कोरल, जो आपके कोरल होते हैं, कोरल जो है समुद्र के अंदर जो है आपके टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं समुद्र के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिप्स। इनको बोलते हैं पॉलिप्स। और साथ में जो इनके जो स्केलेटन होते हैं, ठीक है, इनके जो स्केलेटन होते हैं उसकी सीमेंटेशन से जो है कोरल आइलैंड्स बनते हैं। और साथ में जो है इसमें जो आपके एनिमल, प्लांट्स, इन सभी का जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स वगैरह, ठीक है, उन सभी के मिलने से ये चीज़ बनती है कोरल्स, कोरल आइलैंड्स, ठीक है। डिटेल्ड में इसको बताऊंगा आपको कुछ दिनों के बाद जब हमारी फिजिकल ज्योग्राफी शुरू होगी। इतने शॉर्ट छोटे से टाइम में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं पूरे डिटेल में। नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिवराइन आइलैंड्स। तो हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं हमारे। पहला कौन सा था? पहला था हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और दूसरा था हमारा था लक्षद्वीप आइलैंड्स। अभी हम पढ़ेंगे रिवराइन आइलैंड्स, या जो हमारी रिवर आइलैंड्स हैं। तो रिवराइन आइलैंड जो मैंने बताया आपको
कोई लैंडफॉर्म जो आपका कहाँ है, रिवर के बीच में है, ठीक है, रिवर के बीच में जो लैंडफॉर्म बना है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड या फिर रिवर आइलैंड। या तो एक ही रिवर में हो सकता है, या मे बी अगर आपकी क्या है, जैसे यहाँ पर देखोगे आप इस वाले मैप में, एक रिवर ये वाली फ्लो कर रही है, दूसरी रिवर ये वाली फ्लो कर रही है, और इन दोनों रिवर के बीच में क्या है, एक आइलैंड बना है ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो आइलैंड बनता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, रिवर आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर आइलैंड का जो सबसे मेन एग्जाम्पल है इंडिया में वो कौन सा है, माजुली। माजुली जो कि कहाँ पर है, आसाम में है। कहाँ पर है, आसाम में है। एंड जो माजुली है ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ठीक है। और इसमें जो है हमारी 3 नदियाँ इन्वॉल्व हैं इस आइलैंड को बनाने के लिए। एक जो रिवर है उसका नाम है सुबानसिरी, सुबानसिरी रिवर, ठीक है, जो ये वाली रिवर यहाँ पर आ रही है। और यहाँ से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है खेरकटिया सूती रिवर, ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है थोड़ी बहुत। खेरकटिया सूती रिवर, स्पेलिंग में यहाँ पर लिख देता हूँ, खेरकटिया सूती रिवर। और एक जो हमारी सबसे मेन जो रिवर है हमारी जो इसमें इन्वॉल्व होती है वो है ब्रह्मपुत्र। तो इन 3 रिवर की वजह से ये आइलैंड बन रहा है, ठीक है। कौन सा आइलैंड है, माजुली। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो माजुली जो आइलैंड है आपका, ये आपका क्या है, इंडिया की फर्स्ट रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है। ये फर्स्ट रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एक ऐसा आइलैंड है जो आपका नदी पर है और उसको क्या बोला है हमने, उसको जिले का दर्जा भी दिया गया है। तो माजुली क्या है आपकी एक डिस्ट्रिक्ट भी है, जिला भी है आसाम में, ठीक है। माजुली एक जिला भी है आसाम में। और ये मतलब यही जो आइलैंड है आपका, ये पूरा आइलैंड क्या है आपका, एक आसाम का एक जिला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें इसको। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड आसाम में है। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स के बारे में आपको बता दूं मैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट जो आइलैंड्स हैं हमारे, जैसे कि पहला है हमारा श्रीहरिकोटा आइलैंड, श्रीहरिकोटा आइलैंड, श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है हमारा पुलिकट लेक के पास है। कहाँ पर है, पुलिकट लेक, यहाँ पर मैप में पुलिकट लेक है। पुलिकट लेक के पास हमारा यहाँ पर क्या है, एक आइलैंड है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा आइलैंड। अब ये आइलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वो आइलैंड है जहाँ से क्या होता है, सैटेलाइट्स जो है लॉन्च की जाती हैं, PSLV, GSLV, ये सभी सैटेलाइट्स यहाँ से लॉन्च की जाती हैं, ठीक है। लॉन्चिंग स्टेशन की एज अ लॉन्चिंग स्टेशन यूज़ होता है ये। उसके बाद जो है यहाँ पर एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हमारा क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है, यहाँ पर स्पेस सेंटर है यहाँ। और वन मोर थिंग, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इसरो। ये जो पूरा आइलैंड है ये किसके कंट्रोल में है, इसरो के कंट्रोल में है, कंट्रोल्ड बाय इसरो। सेकंड जो हमारा आइलैंड है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड। आई थिंक इसका दूसरा नाम है व्हीलर आइलैंड, इसका दूसरा नाम है। और ये जो है हमारा, इसको कंट्रोल करता है DRDO। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय DRDO की फुल फॉर्म आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। और ये जो है हमारा अब्दुल कलाम जो आइलैंड है, ये जाना जाता है, इट इज़ नोन फॉर मिसाइल टेस्टिंग। यहाँ से हम क्या करते हैं, मिसाइल टेस्टिंग करते हैं यहाँ से, ठीक है। मिसाइल टेस्टिंग के लिए ये जाना जाता है। अगर मैं मैप में बताऊँ इसको
तो यहाँ पर ये वाला एरिया हमारा किसका है, वेस्ट बंगाल का है। और वेस्ट बंगाल के एग्जैक्टली यहाँ पर एज में यहाँ पर कौन सा आइलैंड है हमारा, यहाँ पर है हमारा अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है जी, दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स यहाँ पर हो गए। उसके बाद एक और आइलैंड अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ तो उसका नाम है पंबन आइलैंड। क्या है इधर, इधर है हमारा पंबन आइलैंड। पंबन वही आइलैंड है जिस पर क्या है, रामेश्वरम बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है इस पे, रामेश्वरम। रामेश्वरम इज सिचुएटेड ऑन द पंबन आइलैंड। तीन इंपॉर्टेंट आइलैंड यहाँ पर मैंने बता दिए आपको। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लास्ट इम्पॉर्टेंट आइलैंड, इसका नाम है न्यू मूरे आइलैंड। क्या है इसका नाम, न्यू मूरे आइलैंड। न्यू मूरे आइलैंड, अब न्यू मूरे आइलैंड किसके लिए फेमस है, ये एक ऐसा आइलैंड है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डूब गया था। ठीक है, डूब गया था। उसके बाद जो है पहली बात ये है कहाँ पर, ठीक है, ये पॉपुलेशन लैंड बॉर्डर वाला ही मैप लगा दिया था मैंने इधर। तो ये जो हमारी बांग्लादेश और इंडिया की जो बाउंड्री है, ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है ये किसका एरिया है, सुंदरबन डेल्टा का एरिया है। ठीक है, जो नीचे जो है डेल्टा बना हुआ है इधर, तो इस डेल्टा के पास एग्जैक्टली बॉर्डर पे यहाँ पर एक आइलैंड है। एग्जैक्टली बॉर्डर पे यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, बहुत छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है न्यू मूरे आइलैंड। क्या इस आइलैंड का नाम, बहुत छोटा सा आइलैंड है, नाम है न्यू मूरे आइलैंड। एंड इसमें जो है ये जो आइलैंड है, पहली बात क्या है, ये एक डेल्टाइक आइलैंड है। कैसा आइलैंड है ये, डेल्टाइक आइलैंड। दूसरी बात, ये है एक कंट्रोवर्शियल, ये क्या है, एक कंट्रोवर्शियल आइलैंड है, आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश। इट इज अ कंट्रोवर्शियल आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स थे हमारे। इसके अलावा कुछ और भी आइलैंड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, जैसे कि एक आइलैंड है जिसका नाम है आलियावेट और आलियावेट एंड खादियावेट। ठीक है, आलियावेट एंड खादियावेट। जो खादियावेट है वो बनता है हमारा तापी रिवर की एस्चुरी पर, तापी रिवर की एस्चुरी पर। ठीक है, एस्चुरी। और दूसरा आलियावेट वो बनता है नर्मदा रिवर की एस्चुरी पर, नर्मदा रिवर की एस्चुरी पर। दिखा भी देता हूँ आपको कहाँ पर है ये। जो ये हमारा इंडियन मैप है, इंडियन मैप में यहाँ से आपकी कुछ नर्मदा इसको जिस तरीके से फ्लो कर रही है, एंड तापी भी। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है हमारा, ये है गल्फ ऑफ खंबात। क्या है ये, गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात की खाड़ी, खंबात। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो नदियों की वजह से आइलैंड्स बनते हैं। ठीक है, दो नदियों की वजह से यहाँ पर क्या बन रहे हैं, आइलैंड्स बन रहे हैं, जहाँ पर वो समुद्र में मिल रही है। तो एक का नाम है आदियावेट और दूसरे का नाम है खादियावेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स थे। ठीक है, तो आज हमने आइलैंड्स वाला टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो हमारा वो हमारा हिमालय पर होगा, आई थिंक सो। थोड़ी हिमालय के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा बनाने में वीडियो, इसलिए थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो आइलैंड्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर एक टॉपिक जो बचा है, जो कि
मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि टाइम 41 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं वीडियो के। और तो वो जो टॉपिक है वो है कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स में आपको कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट